हमने ना अपने उलमा का अदब नहीं किया, उनका एहतराम नहीं किया। हमने सिर्फ ये समझा कि ये सिर्फ मस्जिद तक महदूद हैं या मदरसों की दरसगाह तक महदूद हैं। लेकिन सच्ची बात, खुदा की कसम, आप देख लें असर हाज़िर में, दौर हाज़िर में, कि जब भी नामूसे रिसालत का मसला हो, कुरान पाक के खिलाफ कोई बकवास करे तो कोई और मैदान में नहीं आता है। वो मैदान में नहीं आता है जो हमें लालच देकर के हमारे वोट लेता है, या वो मैदान में नहीं आता जो हमारा इस्तेमाल करता है। बल्कि यही 5,000 लेने वाले उलमा, यही 7,000 की तनख्वाह पाने वाले उलमा यही मैदान में आकर के कहते हैं, इधर आ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वाह वाह कारी साहब, ये वो मुकद्दस जमात है। क्या कह दिया भाई, वाह। और हम सब पर भी ये जिम्मेदारी है कि हम इनके साथ अदब से पेश आएं और इनके शाना बशाना खड़े रहें और कह दें, हजरत कुरान पाक पढ़ना, हमारे बच्चों को पढ़ाना आपका काम है, आपके शाना बशाना चलना ये हमारा काम है। हाँ, यही वो लोग हैं जी जो आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत का इल्म सिखाते हैं। बात ये नहीं है कि जो बुखारी शरीफ पढ़ाता है या मुस्लिम शरीफ पढ़ाता है या मिशकात शरीफ पढ़ाता है वही बड़ा होता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ बुखारी शरीफ पढ़ने के लिए बहुत सारी मंजिलें पार करना पड़ती हैं। कमाल का और मुबारकबाद के लायक वो शख्स भी होता है जो बच्चे को अलिफ बा ता सा का कायदा पढ़ाता है, इसलिए कि जब शुरुआत अच्छी होती है तब बंदा आगे जाता है। खैर, अल्लाह के मुकद्दस वली के उर्स के ताल्लुक से इस महफिल पाक का इनकाद किया गया। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला मेरी और आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस हाज़िरी को हम सब के लिए अल्लाह नजात का जरिया बना दे। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब औलिया इकराम से भी मोहब्बत करने वाले हैं, हम वली को भी मानते हैं और हम नबी के अली को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, अगर आप हाजिर हो तो बोल देना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे वाले भाई आप भी बोल दें सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ पर ना अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला उसे 90 नेकियों का हकदार कर देता है। तो जरूरत हो तो और बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब वली के भी मानने वाले हैं और मुस्तफ़ा के अली के भी मानने वाले हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों से भी कि अगर गैर मुस्लिमों के सामने कोई जमात का चेहरा पेश किया जा सकता है तो वो अहले सुन्नत वल जमात ही है। इसलिए कि आप देख लें, कोई मुस्तफ़ा की आल से मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन उस झूठी मोहब्बत की आड़ में नबी के असहाब पर भौंकता है। कोई नबी के सहाबा से मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन नबी की आल पर भौंकता है। अल्लाह का शुक्र है हम ही वो लोग हैं, न मुस्तफ़ा की आल के गुस्ताख हैं, न मुस्तफ़ा के सहाबा के गुस्ताख हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। करम है, वाह वाह, ये साया किए हुए है दामन बरेली के इमाम अहमद रजा खान का। वाह वाह वाह। हाँ, मेरे आला हजरत ने ऐसी इश्क रसूल की घुट्टी पिलाई है, ऐसा अकीदे को मजबूत किया है। लाख आते रहे फितनेबाज और हमें बहकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारा नारा यही है, हमारा अकीदा वो है जो बरेली के अहमद रजा खान का अकीदा है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा और बोलो ना मोहब्बत से। हाँ, लेकिन मैं अर्ज करूंगा, हमने ना औलिया इकराम की करामात बहुत सुनी। हमें यह भी मालूम है कि हमारे ही वो गौसे पाक हैं जिन्होंने ना जाने कितने मुर्दे जिंदा किए। हमें मालूम है कि हमारे ही वो गौसे पाक हैं जिन्होंने 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाल दी। वो अलग बात है कि इख्तिलाफ है, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप सुनिएगा। हम सबको मालूम है कि हमारे ही बुजुर्गों को अल्लाह ने करामत जैसा अजीम तोहफा दिया था कि चलती ट्रेनों को उन्होंने रोका, लेकिन हमने ना वो गौर कभी नहीं किया कि ये जो अल्लाह ने इनको नवाजा था। और आज आप देख लें, पूरी दुनिया में किसी अल्लाह के वली को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए 100 साल हो गए, किसी को 200 साल हो गए, किसी को 300 साल हो गए,
किसी को 400 साल हो गए, लेकिन जमाना जैसे कल खिराज पेश करने के लिए आता था, आज भी वैसे ही खिराज पेश करने के लिए आता है। कभी हमने गौर किया कि आज जिसके नाम पे हम जमा हो जाते हैं, कौन सी बात इनमें ऐसी थी कि लोग इनके एक नाम पर कतार दर कतार आते हैं, लोग जानों का नजराना लेकर के हाजिर हो जाते हैं। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी, हमने सिर्फ ये समझ लिया कि अल्लाह ने इन्हें बड़ी ताकत अता की थी। ये अपने एक हाथ के इशारे से कभी मुर्दों को जिंदा कर देते थे, कभी कश्तियों को निकाल देते थे, कभी हाथ के इशारे से ये ट्रेनों को रोक देते थे। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की प्यारे कि अल्लाह ने जो इन्हें ये अजीम मर्तबा अता किया है, इसके पीछे की वजह क्या है। आप जब औलिया की हिस्ट्री को ओपन करके स्टडी करेंगे ना, तो आपको मिलेगा, चाहे सरकार गौसे आजम हो, चाहे सरकार गरीब नवाज हो, चाहे सरकार साबिर पाक हो, चाहे सरकार फारिस पाक हो, चाहे सरकार आला हजरत हो, ये जो आज दुनिया में पूरी कायनात में इनका नाम जो चमक रहा है, ये ऐसे कि नहीं चमक रहा है। आज जो पूरी दुनिया में आला हजरत का डंका बजता है, वो इस वजह से नहीं बजता कि ये कौम के पठान थे या कौम के खास थे ना प्यारे, बल्कि इन्होंने पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफा में वक्फ कर दी है और उम्मत मुस्तफा की ऐसी रहनुमाई फरमाई है कि कयामत तक अब कोई भटकाने वाला नहीं आएगा, ऐसे कि कोई इनका नाम नहीं लेता है। बल्कि सच्ची बात तो क्या है, इन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के नाम कर दिया। और जब इन हस्तियों के जनाजे जा रहे थे, सदा गूंज रही थी, ए मेरे महबूबो, दुनिया से तो जा रहे हो, लेकिन क़यामत तक तुम्हारे जिक्र को दुनिया में बाकी रखना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद, हाँ जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने ना वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, समझ में आ रहा है आपके? बहुत अच्छा भाई, बोल देंगे मुस्कुरा के। सुभान अल्लाह। हमने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि कोई बात तो थी ना इनमें ऐसी जो आज पूरी दुनिया में इनका नाम लिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली साहब, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई। मौलाना तहसीन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं शायर इस्लाम मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला की आमद हो गई है। मेरे बाद आपको सुनना है बेहतरीन लबो लहजे में, जरा भी मेरी तरफ देख लें, कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया ना, कभी हमने गौर नहीं किया। आज आप देख लें, इस दौर में हर एक बंदा, हम मोहब्बत औलिया का दावा तो करते हैं, लेकिन जरा अपने अंदर कभी झांक करके देखें, वो क्वालिटी, वो सिफत हमारे अंदर मौजूद है कि हम वाकई में हैं इनसे मोहब्बत करने वाले, या सिर्फ खाम ख्याली है, या सिर्फ झूठा दावा है। कभी आप देखें, दौरे हसर का मामला ये है हजरत, हर एक बंदा इस वक्त ना सिर्फ इस नियत के साथ जिंदगी जी रहा है कि किसी तरह से मुआशरे में मैं इज्जतदार कहलाया जाऊं। हर एक बंदा अपने आप को मुआशरे के सामने एक कायद बना करके पेश करने में लगा है कि जमाना मुझे इज्जत दे, चार लोग मेरे दरवाजे से निकले तो झुक करके सलाम करके निकले। हर एक बंदे की ख्वाहिश ये है, और पूछो ना बताओ कि इज्जतें मिलती किसे है, चार लोग झुक करके सलाम किसको करके जाते हैं। हर एक कहेगा बरकाती मालूम नहीं है तुझे, इज्जतें उसे दी जाती हैं जिसके पास दौलत ज्यादा होती है, इज्जतें उन्हें दी जाती हैं जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। अगर तुम्हारा जवाब ये होगा तो आपकी कलाई थाम करके आपसे कहूंगा मेरे अजीज, अगर इज्जतें दौलत की वजह से दी जाती तो कारून को जमाना इज्जत के साथ याद करता होता। इसलिए कि कारून को बादशाह गुजरा है जिसके ऊंटों की चाबियां ना जाने कितने ऊंटों पर लाद करके लेकर के जाई जाती थी। अगर इज्जत दौलत की वजह से दी जाती तो नमरूद को जमाना इज्जत के साथ याद करता होता। इसलिए कि नमरूद को बादशाह गुजरा है, उसके दरबार का कानून था, उसने अपने आप को खुदा कहलवाया था, और उसके दरबार का कानून ये था, जो बंदा उसके दरबार में दाखिल होता था उसको सिजदा करना पड़ता था। अगर सिजदा करता था तब एंट्री अलाउ थी, अगर सिजदा नहीं करता था एंट्री नॉट अवेलेबल। न जाने कितनी 100 साल उसने इस दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन जमाना आज जब नमरूद को याद करता है तो शर के साथ याद करता है, खैर के साथ कोई नहीं याद करने वाला है। अगर आपका जवाब होगा इज्जतें उन्हें दी जाती है
जिनके पास में दौलत ज्यादा होती है, जिनके पास में बड़े बड़े ओहदे होते हैं, तो आपसे कहूंगा मेरे अजीज, अगर यही वजह होती, इसी वजह से इज्जतें दी जाती, तो शद्दाद को जमाना इज्जत के साथ याद करता होता। इसलिए कि शद्दाद तो बादशाह गुजरा है जिसने दुनिया में की जन्नत बना डाली थी, लेकिन बादशाहों को दुनिया इज्जत के साथ याद नहीं करती है। जब भी याद किया जाता है तो शर के साथ याद किया जाता है, खैर के साथ में, अदब के साथ में, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं है। फिर आप कहेंगे जब दौलत की वजह से इज्जतें नहीं दी जाती है तो किस वजह से? तो आपके सामने कुरान पाक की आयत रखूंगा। अल्लाह फरमाता है इन्ना करमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम। ए लोगों, ये ज़हनियत गलत है कि दौलत की वजह से इज्जतें दी जाती है, मनसब की वजह से इज्जतें दी जाती है। इज्जतें उन्हें नहीं दी जाती जो दुनिया दार होता है, बल्कि इज्जतें उन्हें दी जाती है जो खुदा का सच्चा मानने वाला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारा ये सोच, हमारा नजरिया ये हो चुका है कि उन्हें ही मिलती है, वही मुआशरे में इज्जतदार कहलाए जाते हैं जिनके पास दौलत ज्यादा होती है। लेकिन कुरान क्या कहता है? इज्जतें उनको नहीं दी जाती जो दौलत वाले होते हैं, बल्कि इज्जतें उन्हें दी जाती हैं जो तकवे वाले होते हैं। अगर समझ में आता हो तो बोलो ना भाई, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो और खूबसूरत लगेंगे। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, हमारी ये सोच है कि इज्जतें उन्हीं को मिलती हैं, लेकिन कुरान कहता है अगर मुत्तकी होगे ना, अगर तकवे वाला बंदा बन जाए तो फिर इज्जतें दी जाती हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहूंगा, अगर इज्जतें दुनिया वालों की तरफ से हो ना तो कितने दिन की होती है? ईमानदारी से बताओ, 5 साल तक, 10 साल तक। और इज्जतें कौन सी होती हैं? सामने से मिल गए तो सलाम भी हो गया, मुसाफा भी हो गया, लेकिन पीठ के पीछे गए तो गीबत चालू। ये भी हमारे ही मुआशरे की कहानी है ना। अगर सामने से आता है तो उससे अच्छा कोई नहीं है, और जैसे कि दूसरे के सामने जाए अब तो मुंह भर भर के बुराई करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, देख ले आप, इस वक्त में भी अब जाए चाय की दुकानों पर, बैठे होंगे सफेद दाढ़ी वाले अफराद, हमारी कौम के बुजुर्ग, और बैठने के बाद में ना कभी उसकी गिबत, कभी इसकी चुगली, कभी जब सब बोलते बोलते थक जाते हैं हजरत, तो फिर बात इमामों पर आ जाती है। फिर तो अल्लाह ही खैर करे। ये मामला होता है कि दुनिया वाले अगर इज्जतें दे ना तो 5 साल तक, 10 साल तक। हाँ, आप देख लें, इससे ज्यादा नहीं दी जाती। ओहदा रहता है तब तो इज्जतें दी जाती हैं, लेकिन जैसे कि ओहदा खत्म हो जाता है, जाहिर हो जाता, अब कोई इज्जतें देने के लिए तैयार नहीं रहता। ये दुनिया वालों की इज्जत का मेयार है। और इज्जतें तब तक दी जाती है जब तक उसके पास में ओहदा हो, लेकिन खुदा की तरफ से जब इज्जतें मिलती है तो 1 साल के लिए नहीं मिलती, या 5 साल के लिए नहीं मिलती, या 10 साल के लिए नहीं मिलती। आप देख लीजिए, औलिया किराम की पूरी पूरी मज़ार इस बात का सबूत देती है, इस बात की गवाह है, जब बंदा खुदा का हो जाता है, जब तकवे वाला हो जाता है, मुत्तकी बन जाता है, फिर इज्जतें खुदा की तरफ से मिलती है। और ऐसे मिलती है, किसी को 800 साल हो जाते हैं लेकिन जमाना नहीं भूलता है, किसी को 900 साल हो जाते हैं लेकिन जमाना नहीं भूलता है, किसी को 700 साल हो जाते हैं और जमाना नहीं भूलता है। इसलिए कि इज्जतें जब खुदा देता है तो कोई नीचा नहीं कर सकता। मेरा इमाम कहता है तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह का ताला दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान खुदा अल्लाह, की तरफ से जब मिले सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। कोई नहीं घटाने वाला है। बोले कोई नहीं, जरा बोले ना आप भी। यार कब तक खामोश बैठेंगे? आप देख रहे हैं गजाली साहब बैठे हैं, इनकी आवाज सुनेंगे तो आप बोलेंगे, लेकिन जरा मेरी बारी में भी बोल लेना भाई, और बोल दें। सुभान अल्लाह। हाँ, मैंने अर्ज किया कि कुरान का फरमान है, इज्जतें उनको दी जाती हैं अल्लाह की तरफ से जो तकवे वाला होता है। कौन होता है? बोले, पीछे वाले भी बोले, किसे मिलती है? तकवे वाले। अब तकवा किसे कहते हैं? तो आप पूछिएगा, हाशिम भाई बैठे हैं, नदीम भाई बैठे हैं, दीगर उलमा इकराम सब मेरे बड़े हैं, और आप देख रहे हैं हाशिम भाई है ना, ये इनको सिर्फ आप शायर नहीं समझिएगा, बल्कि बहुत अच्छे आलिम भी हैं और बहुत अच्छे फाजिल भी हैं। आप पूछिएगा कि तकवा कहा किसे जाता है, किसे कहा जाता तकवा?
तो फरमाएंगे कि तकवा नाम है खुदा से डरने का। किसका है बोले? खुदा से डरने का। नमाज पढ़ने वाले बंदे को शरीयत में मुत्तकी नहीं कहा गया, सिर्फ नमाजी कहा गया। हज करने वाले बंदे को शरीयत में मुत्तकी नहीं कहा गया, बल्कि सिर्फ हाजी कहा गया। हाँ, यही कहा गया कि हज कर लेगा हाजी हो गया, सिर्फ नमाज पढ़ेगा तो नमाजी हो गया, और दीगर काम ले ले। किसी को भी कुरान ने सिर्फ नमाजी को मुत्तकी नहीं कहा, या शरीयत में नहीं कहा गया। फरमाया गया मुत्तकी वो नहीं होता जो सिर्फ नमाजी होते हैं, बल्कि मुत्तकी वो होता है जब भी कोई गुनाह करने का दिल करे ना, तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, खबरदार खुदा देख रहा है। क्या आवाज आए बोले? और जोर से बोल दे ना, खुदा देख रहा है। जरा ईमानदारी से आप मुझे बताओ, सीने पर हाथ रखे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और बरेलवी हैं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा है कि खुदा हमें हमेशा देख रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। और हमारा अकीदा है कि हुजूर भी हमें हमेशा देख रहे हैं, बोले है कि नहीं? देख रहे हैं, ये अकीदा है। लेकिन जरा ईमानदारी से बताओ, इस अकीदे पर हमने अमल कितना किया? क्या वाकई में है ये हमारा अकीदा पुख्ता कि अल्लाह हमें हमेशा देख रहा है? जबान से तो सब कह लेते हैं, लेकिन मुझे बताओ, अगर हमारा यही अकीदा है कि खुदा हमें हमेशा देख रहा है, तो उस वक्त हमारा ये अकीदा कहाँ चला जाता है? जब हमारे हाथ में शराब की बोतल होती है और हम लबों से लगा लेते हैं, क्या उस वक्त खुदा हमें नहीं देखता? जरा सोचिएगा, एहसास कीजिएगा पूरी गुफ्तगू में। जब मस्जिद से आवाज आती है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, जबान में फोन में मस्त होते हैं, कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता होता है, उस वक्त ये हमारा अकीदा कहाँ चला जाता है कि खुदा देख रहा है? क्या सिर्फ कहने के लिए हमारा अकीदा बचा, या कुछ अमल भी किया हमने? मेरे अजीज, मुत्तकी वो नहीं होता जो सिर्फ अकीदा ही रखे, बल्कि मुत्तकी वो होता है जो अकीदा भी रखे और उस पर अमल भी करने की कोशिश करे। हाँ, होना तो ये चाहिए था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का वो कौल मुझे याद आता है। आप फरमाते हैं, मुत्तकी बंदा वो होता है जब उसके हाथ में शराब की बोतल हो, उसके हाथ में ताश के पत्ते हो, वो मोहल्ले के अपने अल्फाज का जामा पहनाऊं ना तो कह सकता हूं कि मोहल्ले के एक कोने पर खड़े होकर के तेरी मेरी बहन बेटी को ताकता हो। जब हालत ये हो तो दिल से आवाज आए कि खबरदार, हराम अफ़आल में मुलव्विस नहीं होना है, इसलिए कि खुदा देख रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, जब बंदे का अकीदा ये हो जाता है और अकीदा पक्का हो जाता है कि खुदा हमें हमेशा देख रहा है, तो उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है, अब तो उसके हाथ में शराब की बोतल होती है, लबों से लगाना चाहता है, दिल से आवाज आती है, खबरदार इसको पीना नहीं है, इसलिए कि खुदा देख रहा है। उसके हाथ में ताश के पत्ते होते हैं और जुआ खेलने वाला होता है, दिल से आवाज आती है, खबरदार ये हराम काम में मुलव्विस मत होना, इसलिए कि खुदा देख रहा है। आप फरमाते हैं, जब बंदे का अकीदा ये पक्का हो जाता है कि खुदा मुझे देख रहा है, फिर तो वो मोहल्ले में खड़े होकर के जब अपनी नजरें दौड़ाता है तेरी मेरी बहन बेटी पर, तो दिल से आवाज आती है, खबरदार ये हराम काम मत करना, इसलिए कि खुदा देख रहा है। और आप फरमाते हैं, जब बंदे का ये अकीदा मजबूत हो जाता है कि किसी भी हालत में हो खुदा हमें हमेशा देख रहा है, फिर ऐसा कि बंदा गुनाहों से महफूज हो जाता है और ऐसे कि बंदे को मुत्तकी कहा जाता है। और जो बंदा मुत्तकी हो जाता है, अल्लाह के यहाँ पर मकबूल हो जाता है। हाँ, ऐसा ही बंदा सिर्फ जबान से कहने वाले नहीं बने, कुछ ना अमल भी हम उस पर करें। हाँ, अमल भी करने की हम कोशिश करें, सिर्फ कहने से और सुनने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे अजीज, आप नहीं देख रहे हैं कि हालात क्या हो गए, लेकिन हमें ना ये कड़वी बातें ज्यादा ही कड़वी लगने लगी हैं, और इन बातों पर जब से ना हमने अमल करना बंद किया, फिर आप देख लें हालात, देख लें। आप सब बाशऊर लोग हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हैं, बल्कि इमाम गजाली का वो मुझे कौल याद आता है। आप फरमाते, जब बंदा जब तक खुदा से नहीं डरता है ना, उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं होता, तो फिर बंदे की हालत ये रहती है, छोटी छोटी चीजों से डरता है,
फरमाते हैं छोटी छोटी चीजों से, लेकिन जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाता है फिर वो बड़ी बड़ी चट्टाने भी आ जाए ना, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता है। हम बस ये चेक करें कि खुदा का खौफ हमारे दिलों में कितना है। हर एक शख्स की जबान पर एक नारा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा जबान क्यों नहीं आ रहा है, मोहम्मद इब्ने कासिम जैसा जबान क्यों नहीं आ रहा है। मैं कहूंगा मेरे अजीज, मोहम्मद इब्ने कासिम जैसा बेटा पैदा करने के लिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा करने के लिए ऐसी माओ की और ऐसी बाप की कतान जरूरत नहीं होती है, बल्कि ऐसे नेक बच्चे पैदा करने के लिए नेक माँ और नेक बाप का होना जरूरी होता है। हम बस ये दुआ करते हैं कि आ जाए कोई, कभी ये दुआ हम क्यों नहीं करते कि हम ही में से कोई बन जाए। हाँ, डरे तो खुदा का खौफ तो पैदा करें। मुझे बताओ ऐसे ऐसे बड़े बहादुर, ऐसे ऐसे मुत्तकीन हमारे की इस मजहब में हुए हैं। जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी है? खुदा की कसम बड़े बड़े लश्कर आए ना यहूदियों के, बड़े बड़े क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जान दांव पर लगा दी और आपने फतह भी हासिल की। लेकिन उन यहूदियों का जुमला याद है, आप पढ़े ना हिस्ट्री उनकी तो मिलेगा आपको। उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी तुमने आज तो इसको फतह कर लिया है, आज तो तुमने हमें मगलूब कर दिया है, आप गालिब हो गए हैं हम सब पर, लेकिन एक वक्त वो आएगा ना आपके ही नबी के कलमा पढ़ने वाले अफराद फिर इसको फतह नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा था वजह क्या होगी, क्यों नहीं कर पाएंगे? मुसलमान मैं भी हूँ, मुसलमान वो भी होंगे, तो क्यों नहीं करेंगे? तो यहूदियों ने कहा था इसलिए कि हम किसी माँ की गोद ऐसी रहने ही नहीं देंगे कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा पैदा कर पाए। आप एहसास करें आज है हमारी माँ और बहनों का हाल ये, अल्लाह माफ करे। आप देख लें अगर नमाज का भी वक्त होता है ना, अगर इस्लाह की बातें भी हो रही होती हैं तो हालात ये होते हैं, हमसे तो नहीं खिताब हो रहा है, खिताब मर्दों से हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगा मेरी बहन, जैसा इन पर शरीयत के कानून नाफिज किए गए हैं ना, वैसे आप पर भी किए गए हैं। और जब तक हमारे असलाफ में ना जो बुजुर्ग खवातीन हुई हैं उनकी गोदें जब तक पाक थी ना, तो फिर बेटे नशेड़ी, चरसिया और जुआ खेलने वाले, ताश के पत्ते उठाने वाले और शराब पीने वाले ये बच्चे पैदा नहीं होते थे। जब तक गोदे पाक थी ना, जब तक गौसे आजम जैसा बेटा पैदा होता था, गरीब नवाज जैसा बेटा पैदा होता था। आज हर एक शख्स की तमन्ना है कि बच्चे नेक पैदा हो। मैं कहता हूँ नेक बच्चे हर किसी के यहाँ पर नहीं पैदा होते हैं। नेक बच्चे पैदा करने के लिए तहज्जुद भी पढ़ना पड़ती है, पंजगाना भी पढ़ना पड़ती है। लेकिन अपनी माँ और बहनों के हालात आप देख ले, यहाँ तो हालत ये है ना तो वुज़ू का तरीका पता है, ना तो गुस्ल का तरीका पता है, ना फराइज़ नमाज से वाबस्ता है, ना वाजिबात नमाज से मुंसलिक है। हालत ये हो रखी है, किसी भी चीज की खबर नहीं है। लेकिन अभी कहीं पर अगर लड़ाई हो जाए ना तो सबसे आगे ये दिखेंगी और फिर उसके बाद में कहे ना ये शिकायत करती फिरे कि बेटा नेक क्यों नहीं हो रहा है। खुदा की कसम, जिस माँ का हाल ये हो कि वो जब दिन में फोन उठाती है तो दिन का सूरज जब गुरूब हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। कभी पाकिस्तानी सीरियल देखती है, कभी फिल्म देखती है, कभी नाटक देखती है, फिर उम्मीद करती है ऐसी माँ के गोद से कोई नेक बेटा पैदा होगा। हर किस नहीं हो सकता है। नेक बेटा पैदा करने के लिए खुदा की बारगाह में सर को झुकाना पड़ता है। और जब हालत ये हो जाती है फिर ऐसे ही माँ के गोद से जो बेटा पैदा होता है वो अल्लाह को रसूल के दीन के नाम पर अपनी गर्दन को कुर्बान रखने का जज्बा पैदा कर लेता है। हालत होती है, लेकिन होता तभी है ये जब माँ और बाप नेक होते हैं। हाँ, आज हम जरा देख लें, मैं एक ही बात पर बात करूं ना, वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन सुनिएगा, तेजी से बात करता हूं कि ये सारे काम ना तब होते हैं जब खुदा का खौफ दिल में होता है। हमें खुदा का खौफ नजर नहीं आता इल्ला माशाअल्लाह दिलों में। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग गुजरे ना, तारीख में बहुत बड़ा नाम, और वो नाम जो नाम सुन करके और जिस जात को देख करके शैतान अपना रास्ता बदल देता था। समझ गए हो तो बोलो ना सुभान अल्लाह। और पीछे वाले भाई आप भी बोल दें जरा, और मोहब्बत से बोल दें। बहुत बड़ा नाम तारीख में, खलीफे दो
मुराद मुस्तफा हजरत सैयदुना उमर फारूक आजम। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। मेरे नबी ने फरमाया लोगों जब नेक लोगों की बातें किया करो ना तो मेरे उमर का भी जिक्र कर लिया करो। मेरे नबी ने फरमाया उमर वो है जिसे देख करके शैतान अपना रास्ता बदल देता है। आपका टाइटल क्या, आपका स्टेटस क्या है, तो सुनिएगा आप नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के उन यारों में हैं जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, और उसमें है आप अशरे मुबश्शरा में है वो 10 सहाबा जिनको मुस्तफा ने दुनिया में की जन्नत की बशारत दे दी थी। जन्नती है आप, मुस्तफा ने कहा था उमर जन्नती है, लेकिन जन्नती होने के बाद ना जाने कितना माल आपने खुदा के रास्ते में दिया। हमारी हालत तो ये नहीं है ना, हमें तो कोई नहीं मिलता ऐसा, हमें तो हर एक बंदे की सोच की हो गई है अगर 100 रुपए भी दूं ना तो मस्जिद से आवाज आनी चाहिए इसलिए कि वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन मैं कहता हूं अजीज, जो दुनिया वालों को दिखाने के लिए माल खर्च किया जाता है उससे नफा नहीं मिलता। माल जो खुदा की रजा के लिए खर्च किया जाता है वो माल बंदे की बख्शिश के लिए काफी हो जाता है। लेकिन हो तो ऐसा, हजरत उमर को पढ़िएगा, जन्नती सहाबी हैं आप, आपका टाइटल है कि आप खलीफे दो में, लेकिन हालत फरमाया गया हजरत उमर फारूक आजम के दिल में खुदा का खौफ ऐसा था ना, ऐसा खौफ, एक मर्तबा आपने तिनका उठाया और उठाने के बाद ना उसको देखने लगे और फरमाने लगे उमर काश मैं इंसान नहीं होता ये तिनका होता। जरा एहसास कीजिएगा, गौर करें, कहते काश मैं ये तिनका होता, अगर मैं इंसान ना होता ये तिनका होता तो मुझे खुदा के सामने जवाब तो नहीं देना पड़ता ना। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी एहसास भी करते हैं वक्त आएगा, हशर का मैदान लगेगा और हर एक बंदे से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा। कितने लोग हम में ऐसे हैं जो सोचते हैं, जरा सोचिएगा, इतना बड़ा स्टेटस आती दुनिया के बादशाह है फारूक आजम, लेकिन खुदा का खौफ कैसा है। कहते उमर तू इंसान नहीं होता ये तिनका होता, बेजान होता तो खुदा के सामने जवाब तो नहीं देना पड़ता। वो उमर फारूक आजम है। जब खुदा के खौफ वाली जो आयतें कुरान मजीद में नाजिल की गई ना, कोई कारी उन आयात को तिलावत करता ना तो हजरत फारूक आजम पर गशी तारी हो जाती, आप बेहोश हो जाते और इतना रोते थे खुदा के खौफ से फारूक आजम। पढ़िएगा हजरत फारूक आजम की हिस्ट्री आपको मिलेगा, इतना रोते थे खुदा के खौफ से कि आपकी दोनों आंखों के नीचे ना काले निशान बन गए थे, काले निशान, सिर्फ रोने की वजह से आंसू निकलते रहते थे। फारूक आजम की आंखों से, आंखें हमेशा खुदा के खौफ में रोती रहती थी, तो आपकी आंखों पर ना काले निशान बन गए थे। ये हमारे असलाफ थे, लेकिन जरा सोचे ये तो जन्नती लोग थे, फिर इतना खुदा से डरते थे। हमारे पास कुछ नहीं है, न वक्त पर नमाजें हम पढ़ पाते हैं, न वक्त पर रोजे हम रख पाते हैं रमजान के महीने में, न वो काम हम करते हैं जिनसे खुदा और रसूल राजी हो, लेकिन फिर भी हमारी हालत ये है, हमारी सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि बस एक भी खर्च कर दिया ना तो हमने गुमान ये कर लिया, हमारे जहन में ये हो गया बस हुजूर की महफिल में एक बार बंदा आ जाए ना तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। और मेरे अजीज, इतनी सस्ती जन्नत होती ना तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन 72 लाशें नहीं उठाते। इतनी सस्ती जन्नत लगी है कि कोई भी बंदा आ जाए आपसे कुछ कह दे तो आप जो है ना बस जन्नत का ख्वाब देखने लगे। ये हालत ऐसी नहीं थी, बल्कि बुजुर्गों को पढ़िएगा, असलाफ को पढ़िएगा, खुदा के सामने खड़े होने से हमारे बुजुर्ग अफराद इतना डरते थे, इतना डरते थे, हालांकि पूरी पूरी जिंदगी भर उन्होंने खुदा के बातों पर अमल किया था, रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल किया था। आप जरा देखिएगा, एक किस्सा और मैं रखूं ना आपके सामने। मक्का शरीफ में हज का मौसम चल रहा था, अल्लाह अकबर, सारे हुज्जाज किराम तवाफ कर रहे थे। हजरत अली इब्न हैथी कहते हैं जब सब लोग तवाफ कर रहे थे ना तो मैंने एक शख्स को देखा जो मक्का शरीफ में काबा शरीफ के सामने अपनी पेशानी को सजदे में रखा हुआ था और रखने के बाद में ये कह रहा था, मेरे
मालिक मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी खताओं को दरगुजर कर दे। अगर मेरे गुनाहों को माफ ना करे ना तो हशर के मैदान में मुझे अंधा करके उठाना, इसलिए कि मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तू है मालिक, मैं तेरे बंदों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। हजरत अली बिन हैथी कहते हैं ऐसी दर्दनाक उसकी आवाज थी, ऐसा उसकी आवाज में दर्द था कि जो बंदा भी उसकी आवाज को सुनता था उसकी आवाज की तरफ खिंचता हुआ जा रहा था। हर एक बंदा उसको देखने की ख्वाहिश में लगा गया कि ये कौन गुनहगार जवान है। अल्लाह को अकबर सोच रहे थे कि बहुत बड़ा गुनहगार होगा, तभी तो ये कहता है कि मेरे मालिक मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कहते हर एक बंदे की सोच ये थी, हर एक के जहन में यही बस चुका था कि बहुत बड़ा गुनहगार होगा, बहुत बड़ा गुनहगार होगा। लेकिन हजरत अली बिन हैथी कहते हैं हम सोच रहे थे कब ये सर को उठाए। जब उसने अपने सर को उठाया तो बहुत बड़ा गुनहगार नहीं था, बल्कि पीरों के पीर वलियों के वली सैयदना गौसे आजम की जात थी। आप जरा देखिएगा कौन गौसे आजम है मियां, ये वो गौसे आजम है जो जब तक मोहर नहीं लगाते हैं अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता है। आप खुद फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला ने वलियों का ताजदार बनाया है, और जो भी वली बनता है वो मेरा कदम अपने गर्दन पर लेता है तब अल्लाह विलायत का ताज देता है। इतने बड़े मुत्तकी थे आपने ना जाने कितने साल जंगल में रहने के बाद में खुदा की इबादत की है। दिन भर रोजे से रहते थे, शाम को इफ्तार का वक्त होता आप पानी पी लेते। ये आपकी हालत हो रखी थी। दौरान तालिब इल्मी में आपने इतने रोजे रखे, इतनी इबादत की अल्लाह की, लेकिन फिर भी दर्दनाक आवाज आपकी है, आपकी सदा एक ही है मालिक गुनाहों को माफ कर दे। अगर गुनाहों को माफ ना करे तो हशर के मैदान में अंधा करके उठाना। और जबान फिर तुझसे पूछना चाहता हूँ आज जिस गौस की मोहब्बत के दावे हम किया करते हैं, आज जिस औलिया किराम की मोहब्बत के दावे हम किया करते हैं, कि हमने कभी उनकी सीरत को भी पढ़ने की कोशिश की है? क्या उन्हें ये मर्तबे ऐसे की नहीं मिलेंगे, बल्कि ना जाने कितने कितने साल उन्होंने खुदा और रसूल को दिए गए, तब ये मिला के सिला जा करके के जमाने में उन्हें इज्जत के साथ याद किया जाता है। मैं जवानों तुमसे कहूंगा सिर्फ अकीदत से कुछ नहीं होने वाला है, अकीदत को भी तस्लीम किया जाता है, हकीकत को भी तस्लीम किया जाता है। जहाँ पर उनके नाम पे हम लंगर और नियाज करते हैं वहां पर उनकी सीरत पे अमल करके भी ये बता दे मानने वाले भी हम हैं और इनकी सीरत पर अमल करने वाले भी हम हैं। ये भी बताएं ना हम अमल करके, ये कौन करेगा? सिर्फ उनके नाम पे लंगर और नियाज हम खाएं तो सीरत पर अमल खैर तो नहीं करेंगे ना। तो कोशिश ये करें ना कि ऐसे काम किए जाएं जिससे अल्लाह और रसूल हमसे राजी हो, नाराजगी का जरिया ना बने। अब से कहूंगा सारी गुफ्तगू का ना निचोड़िए कि खुदा से डरें, हम अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें। अगर खुदा का खौफ दिल में होगा ना तो फिर इंसान गुनाहों से बचता चला जाएगा। जब तक खुदा का खौफ नहीं होता है तो फिर इंसान गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है, फिर उसे कुछ भी नहीं दिखता, दिल झंझोड़ता भी नहीं है उसका कि खुदा देख रहा है। इसलिए खुदा का खौफ दिल में पैदा करें, सोचे हर हाल में अल्लाह हमें देख रहा है। हाँ, जबान क्या सोचते हैं कि कमरे में बंद करके अगर गुनाह करें ना तो हमें कोई नहीं देख रहा है, इसलिए कि बाहर करेंगे, आजाद होकर के करेंगे तो फिर मोहल्ले वालों को पता चलेगा, रुसवाई होगी, गांव वालों को पता चलेगा, रुसवाई होगी। लेकिन जबानों कभी ये भी तो एहसास किया करो ना कि यहाँ तो सिर्फ एक मोहल्ले वालों को पता चलेगा, एक महल्ले वाले को, एक गाँव वाले को, एक शहर वाले को, लेकिन वो जो हशर का मैदान कायम होने वाला है ना वहाँ हजरत आदम से लेकर के क़यामत तक आने वाले सारे इंसान होंगे। वहां पर जब चिट्ठा खोला जाएगा, ये तूने छुप के काला काम किया था, करतूत किया था, ये तू गुनाह करके आया है, ये गुनाह करके आया है, तो फिर हालत क्या होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि हर हाल में खुदा का खौफ अपने दिल में पेबस्त कर लें और दुआ किया करें कि अल्लाह हमेशा हम सबसे वो काम ले जिसमें अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो। बस मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है, फिर कभी वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह मुकम्मल बात होगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो भी दौरान गुफ्तगू अगलात हुए हों अल्लाह पाक उन सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह सारी बातों पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।